नमस्ते दोस्तों। हार्टफुल लिविंग के इस दूसरे सत्र में फिर से शामिल होने के लिए धन्यवाद। पहले सत्र में हमने देखा कि जीवन क्या है। जीवन गति, परिवर्तन और विकास है। इस परिभाषा के अनुसार हमने देखा कि जीवन हमेशा खुद को बेहतर बनाने, बेहतर बनने और हम कौन हैं यह जानने की निरंतर कोशिश का नाम है। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हमारी मदद करने के लिए हमारे पास हृदय से जीने के ये सिद्धांत हैं। हमने पहले 5 सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख किया, देखा और उनका विश्लेषण किया। हमारे ध्यान से संबंधित पहला सिद्धांत है सूर्योदय से पहले उठना, एक निश्चित समय, निश्चित स्थान पर ध्यान करना, एक ही मुद्रा में बैठना और मन एवं शरीर की शुद्धता बनाए रखना। पहला सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हम उस दिव्यता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर हमने दूसरा सिद्धांत देखा, वह तकनीक जो हमें बताई गई है कि हम अपने उच्चतर स्व से कैसे जुड़ें। वह उच्चतर स्व कहीं बाहर नहीं है। हम उसे सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं और हम अपने भीतर भी उसी का अनुभव कर सकते हैं। यह दूसरा सिद्धांत है। फिर हमने तीसरे सिद्धांत पर चर्चा की, जिसमें बताया गया कि कैसे अपना लक्ष्य तय करके बेचैनी पैदा की जाए और जब तक हम इस अवस्था को प्राप्त न कर लें, उस बेचैनी को बनाए रखें जो हमें निरंतर मानव उत्कृष्टता के एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। फिर हमने सिद्धांत 4 देखा, जो कहता है अपने जीवन को सरल बनाएं ताकि प्रकृति के साथ एक हो सके। हमने कुछ ऐसी गतिविधियां भी देखी जो हम कर सकते हैं और जो हमें स्पष्ट रूप से दिखा सकती हैं कि जब हम जटिलताओं को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और सरल बन जाते हैं, तब क्या होता है। फिर हमने सिद्धांत संख्या 5 को जाना, जो कहता है सत्यनिष्ठ बनो। सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वीकार करना कि जो है, जैसा है, वैसा ही है। यह हमें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को देखने में मदद करता है और यह दुखों को स्वीकार करने की भी बात करता है। हम जिसे दुख के रूप में देखते हैं, वह हमारी इच्छा और प्रकृति की इच्छा के बीच संघर्ष है। जब हम कुछ परिस्थितियों को अस्वीकार करते हैं, तो अपने लिए दुख पैदा करते हैं। लेकिन जब हम दुखों को ईश्वर की ओर से आने वाला मानकर स्वीकार करते हैं, तब हम बिना कोई छापें बनाए बहुत सरल और स्वीकृति, शांति, सादगी एवं पवित्रता से भरा हुआ जीवन जीते हैं। अब आज हम शेष 5 सिद्धांतों को जानेंगे, जो हमें स्वयं को और अधिक शुद्ध करने में मदद करते हैं और जो जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबंधित हैं। जीवन कुछ और नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ का व्यवहार है। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया और अपने आसपास के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, ताकि हम निरंतर मानवीय उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहें। हम न तो घबराएं, न राह से च्युत हों, राह पर बने रहकर खुद को आगे बढ़ाते रहें। तो छठा सिद्धांत कहता है कि सभी लोगों को अपना भाई समझें और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। सभी लोगों को अपना भाई समझें और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अब अगर हम सोचते हैं कि हम सभी अलग अलग परिवार, लोग, दोस्त हैं, जैसे कि हमने ही अपने बीच, सभी इंसानों के बीच यह अंतर पैदा किया है। अगर हम 2 पीढ़ी पीछे जाए, तो आपने अपने गृहनगर में देखा होगा कि आपके पिता या दादा जब कहीं जाते थे, अगर वे वहाँ किसी को जानते थे, तो लगता था कि वे उनके ही परिवार के हैं। आप उस समूह को जानते थे, जैसे आप वहीं के थे। आप उस परिवार को जानते थे, आप उनके मित्रों के समूह में थे। जैसे जैसे हम बाद के समय में आते हैं, दूरियां बढ़ती जाती हैं, पीछे जाते हैं, तो वहाँ एकीकरण था। अगर आप 100 पीढ़ी पीछे जाई, तो वहाँ अलगाव कम था, लोग ज्यादा एक साथ रहते थे। आप पीछे और पीछे और पीछे चलते जाते हैं, जब तक कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं रह जाता। सब कुछ एक होने से शुरू हुआ, और जब वह एक अभिव्यक्त होने लगा, तो उसने अलग अलग चीजों का निर्माण शुरू कर दिया, जैसे कि वे एक ही हों। लेकिन हमने अपनी व्यक्तिगत पहचान के रूप में अब यह अंतर हमारी मानवीय उत्कृष्टता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। हम अभी भी वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं, जो कि वह एकता है, जो कि वह प्रेम है, जो कि वह पवित्रता है। मूल से आने वाली सभी चीजों को
एक ही स्रोत से आने वाली चीज माना जाना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए हम माँ और बच्चों की उपमा का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार एक ही माँ से जन्मे बच्चे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार हम सभी भाईचारे के एक ही सामान्य बंधन से बंधे हुए हैं। अब ये दो व्यक्ति जो एक ही माँ से पैदा हुए हैं, वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे किसी न किसी स्तर पर एक हैं। इसी तरह हम सभी के अलग अलग रूप और अलग अलग विचार प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम सभी के बीच एकता भी मौजूद है। इस सरल से विचार से हम अपनी सारी भिन्नता, सारी सुरक्षा, सारी नफरत और बदले की भावना मिटा सकते हैं। जो कुछ भी हमें इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। सभी लोगों को अपना भाई समझें और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। यह हमारे विचार और कार्य ही हैं जिन्होंने अलगाव पैदा किया है। यह हमारी व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना ही है जो हमें अन्य मनुष्यों से अलग करती है। वास्तव में कोई अंतर नहीं है। यह अलगाव की भावना ही हमारी दूरियों का मूल कारण है। अब छोटी सी बात से शुरू करते हैं। आइए अपने परिवार को एक मानना शुरू करें ताकि एकता की भावना हो। आइए एक साथ बैठें और इस प्रेम की भावना के साथ मिलकर ध्यान करें। आइए इसे अपने पाडिडिड हौस तक बढ़ाते हैं, अपने दोस्तों तक बढ़ाते हैं, किसी और तक बढ़ाते हैं जिसे हमने नहीं देखा है। आप देखेंगे कि आपके पहुंचने से पहले ही यह भावना उन्हें घेर लेती है और वे भी वही एकता महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में एकता है ही अलगाव का भ्रम हमारा अपना है। जिस क्षण हम इस अलगाव को दूर कर देते हैं, हम एक हो जाते हैं। अब 7वें नियम पर आते हैं। यह कहता है, यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो बदला लेने की इच्छा न करें। इसके बजाय सोचें कि यह ईश्वर की ओर से है और आभारी रहें। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो बदला लेने की इच्छा न करें। इसके बजाय सोचें कि यह ईश्वर की ओर से है और आभारी रहें। आमतौर पर बदला लेने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो विनाश करना चाहता है। तो चलिए अन्याय से पीड़ित महसूस करने के इस विचार को समझते हैं। ठीक है, जब हम कोई काम अपने दिमाग और दिल दोनों से करते हैं, तो छाप बनती है। इसका मतलब है कि सिर्फ विचार से कोई छाप नहीं बनती, उसमें भावनाएं भी जोड़ने पर ऐसा होता है। इसलिए जब हम बहुत सारी भावनाओं के साथ कोई काम करते हैं, तो यह प्रकृति में एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, अब यह पैटर्न या छाप जो बन गई है, उसे हटाने की जरूरत है। हमें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे यह छाप हमारे भीतर से मिट जाए। इसलिए जब हमारे विचार इन भावनाओं से उलझ जाते हैं, तो अशांति पैदा होती है और इस अशांति के परिणाम स्वरूप हमारे मानस में एक छाप बन जाती है। हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें इन छापों से छुटकारा पाने की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो वास्तव में वह व्यक्ति या वह परिस्थिति मेरे अंदर से इस छाप को हटाने के लिए आ रही है। तो आपने देखा होगा कि जब आपको कोई खास परिस्थिति पसंद नहीं आती है, वह परिस्थिति इसलिए होती है क्योंकि उस परिस्थिति में उस परिस्थिति के अनुभव से गुजरकर हम एक छाप से छुटकारा पा लेंगे। हम पहले से बेहतर बन जाएंगे। यह ऐसा होगा जैसे कोई अशुद्धि हमारे भीतर से दूर कर दी गई और हम हल्कापन महसूस करने लगेंगे, जैसे कोई बोझ हमसे हटाया जा रहा हो। तो अगर हम उस स्थिति से गुजरते हैं, तो ये ऐसा है जैसे हम पर कोई प्राकृतिक ऑपरेशन किया जा रहा हो। यदि हम उस प्रक्रिया को बहुत ही स्वीकार्यता, प्रसन्नतापूर्ण स्वीकार्यता के साथ स्थिति या व्यक्ति के लिए कोई बदला लेने की इच्छा के बिना यह सोचते हुए करते हैं कि वह व्यक्ति या स्थिति भगवान की ओर से आई है और हम उस स्थिति को प्रसन्नतापूर्वक कर रहे हैं, तो हम प्रकृति को अपने ऊपर कार्य करने की अनुमति देते हैं और इन छापों से छुटकारा पाते हैं। इसलिए किसी के द्वारा हमारे लिए गलत किए जाने या गलत होता हुआ महसूस करने की प्रक्रिया एक स्वाभाविक क्रिया की तरह है। यह कुछ मिटाने की प्रक्रिया है। यह हमसे कुछ हटाता है। अशुद्धियां, जटिलताएं, ये सब चीजें दूर हो जाती हैं और फिर हम सरल, बेहतर और शांत महसूस करते हैं। तो यह सिद्धांत कहता है,
अगर आपको किसी के द्वारा गलत किया गया महसूस हो रहा है तो बदला लेने की इच्छा न करें। इसके बजाय समझे कि ये चीजें भगवान की ओर से आती हैं और आभारी रहें। लेकिन नियम 8 हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के बारे में बात करता है, क्योंकि वह एक और ऊर्जा प्रणाली है। भोजन केवल वह भोजन नहीं है जिसे हम अपने स्थूल शरीर के लिए ले रहे हैं, बल्कि भोजन में प्रकृति का प्रवाह होता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ होने, बेहतर बनने और शुद्धता बढ़ाने में मदद करता है। अतः इसमें कहा गया है कि जो कुछ भी तुम्हें ईमानदारी और पवित्र कमाई से प्राप्त हो, उसे निरंतर ईश्वरीय विचार के साथ खाकर प्रसन्न रहें। जो कुछ भी तुम्हें ईमानदारी और पवित्र कमाई से प्राप्त हो, उसे निरंतर ईश्वरीय विचार के साथ खाकर प्रसन्न रहें। महान गुरुओं के अनुसार खुशी, प्रसन्नता और आनंद आत्मा के गुण हैं, जैसे कि वे दिव्यता के तुरंत बाद की अवस्था से निकलते हों। इसलिए जब हम खुश होते हैं तो हम अपने भीतर उस उच्चतर अवस्था से जुड़ जाते हैं। प्रसन्नता की उस अवस्था में हम निरंतर दिव्य विचार द्वारा स्वयं को उच्चतम स्तर से जोड़ने में सक्षम होते हैं। अब दिव्य विचार के साथ हमारे इस संबंध के साथ हम भोजन शुरू करते हैं, ताकि हम उस सूक्ष्म जुद्धाव को बनाए रखें जिसकी अवस्था में हम भोजन कर रहे हैं। हम उस स्रोत से आती हुई धारा को सक्रिय करते हैं जो प्रकृति के इस ताने बाने में बुनी हुई है, जिसमें हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का हर अणु शामिल है। निरंतर दिव्य विचार में रहने के कारण हम उस स्रोत से आती हुई धारा को सक्रिय करते हैं जो प्रकृति के ताने बाने में बुनी हुई है, जिसमें हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का प्रत्येक अणु शामिल है। अब कल्पना करें कि हम भोजन कर रहे हैं। प्रसन्न होकर हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम अपनी अवस्था के उच्चतम स्तर पर जा रहे हैं। दिव्य विचार के साथ हम उस अवस्था को खींचकर उस प्राकृतिक स्रोत, उस दिव्यता और पवित्रता के प्रवाह को भोजन में ही डाल सकते हैं। भोजन अब हमारी शुद्ध अवस्था में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। यह हमारी अवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह हमारे अंदर की पवित्रता को बढ़ाता है। और फिर यह नियम कहता है, धर्मपरायणता का अर्थ है सर्वोच्च स्तर से सेवा करना। इसका अर्थ है अपने सबसे गहरे स्तर तक जाना और ईमानदारी और धर्मपरायणता से कमाई करना। तो 8वें नियम के अनुसार जो कुछ भी आपको ईमानदारी और पवित्र कमाई के साथ मिले, उसे निरंतर ईश्वरीय विचार में खाकर खुश रहे। 9वां नियम कहता है, अपने व्यवहार और जीवन जीने के तरीके को इस तरह से ढालें कि दूसरों में प्रेम और धर्मपरायणता की भावना जागृत हो। अपने व्यवहार और जीवन जीने के तरीके को इस तरह से ढालें कि दूसरों में प्रेम और धर्मपरायणता की भावना जागृत हो। तो इन 8 सिद्धांतों का पालन करते हुए अब हम प्रकृति के वाहक बन रहे हैं। अपने आचरण के माध्यम से हमने उन गुणों को विकसित किया है। वे गुण अंततः मेरे व्यवहार में प्रकट हो रहे हैं। अब हमारा व्यवहार पूरी तरह से प्रकृति और उत्कृष्टता के साथ तालमेल में है। अब सिद्धांत 9 की चुनौती सामने है। इसके लिए हम तैयार हैं। अगर आप वास्तव में उत्कृष्टता की उस स्वाभाविक स्थिति में हैं, तो दूसरों को कैसा लगेगा? इस व्यवहार से हम अपने आप को माप सकते हैं। जब भी हम किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में होते हैं, इस व्यवहार से जब हम अपने कर्तव्यों, अपने आचरण, अपने व्यवहार को पूरा करने में सक्षम होते हैं, तो हम स्वयं ही दूसरों के साथ एक तरह की लयबद्धता पैदा करते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों में असफल होते हैं, तो दूसरों के मन में हमारे लिए कोई सम्मान नहीं रह जाता। प्रेम और धर्मनिष्ठा की तो बात ही छोड़िए। इसलिए यह सिद्धांत हमें अपना स्वयं का मार्गदर्शक बनने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से जोड़ता है। और जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो हम देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से दूसरों को हमारे व्यवहार, हमारे अस्तित्व और जीवन जीने के तरीके के कारण प्रेम और धर्मपरायणता की भावना महसूस होगी। जब हम अपने जीवन को इस तरह ढालते हैं तो हम न केवल अपने साथियों में प्रेम और धर्मपरायणता की भावना जगाते हैं, बल्कि हम ईश्वरीय का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी आंखों के साइनसॉइड बन जाते हैं। और अगर हम इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह एक जरूरी कदम है। इसलिए हमारे व्यवहार और जीने का माप सिर्फ इस बात से होना चाहिए कि क्या यह दूसरों में प्यार और आकर्षण की भावना को बढ़ाता है, जगाता है या नहीं।
क्या हमारा हृदय, हमारा व्यवहार दूसरों की आवश्यकताओं के अनुरूप है? आरंभ करने के लिए हम इसका प्रयास तो कर सकते हैं। हम अपनी वाणी पर ध्यान दे सकते हैं कि हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। बोलने से पहले अपने हृदय को अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुसंगत बनाइए। बोलने से पहले अपने हृदय पर अपना ध्यान लाकर हृदय को अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुसंगत बनाइए। सही शब्दों का चुनाव कीजिए। अपनी आवाज को संतुलित, शांत, सुखदायक और करुणामय बनाए रखें। दूसरों को चोट पहुंचाए बिना सच बोलें। उन्हें सहज महसूस कराने में मदद करें। जब आपकी वाणी शांत होगी तो आपकी भावनाएं शांत होंगी, आपका शरीर शांत होगा और आपके विचार भी शांत होंगे। आप शांतिपूर्वक वास्तविकता से जुड़े रहेंगे। जब आप सचेत होकर लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो यह आपके जीवन को बदल देगा। अब बात करते हैं आखिरी सिद्धांत की, 10वां सिद्धांत। याद रखें, एक सिद्धांत निरंतर सुधार के लिए है। यह वही सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि सोते समय ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए अनजाने में की गई गलतियों के लिए पश्चाताप करें, याचक भाव से क्षमा मांगे तथा इस पाप की पुनरावृत्ति न होने देने का प्रार्थना पूर्वक संकल्प लें। सोते समय ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए अनजाने में की गई गलतियों के लिए पश्चाताप करें, याचक भाव से क्षमा मांगे तथा इस पाप की पुनरावृत्ति न होने देने का प्रार्थना पूर्वक संकल्प लें। अब इस निरंतर सुधार में दो पहलू शामिल हैं। पहला है अपनी गलतियों को पहचानना और स्वीकार करना, फिर पश्चाताप करना और माफी मांगना, और अंत में वही गलतियां दोबारा न दोहराने का संकल्प लेना। दूसरा यह है कि हम वही गलतियां दोबारा न होने दें। दूसरे शब्दों में कहें तो पुरानी आदतों को छोड़ दें और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए एक बेहतर, सरल जीवन शैली को अपनाएं। हम क्या गलतियां करते हैं? कभी कभी वे गलतियां या न किए गए कार्य होते हैं जो हम अपने डर, स्वार्थ या जड़ता के कारण करते हैं। हम परिणामों, नतीजों, असफलता के डर, उजागर होने के डर से ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि गलती की श्रेणी में आता है। हमारे जटिल तरीके से सोचने वाले दिमाग पर द्वारा सोचे हुए इन परिणामों के कारण ये गलतियां होती हैं। इसका अर्थ है कि ये गलतियां हमारे कर्मों के कारण होती हैं। पहली गलती कोई कर्म न करना है और दूसरी कर्म करने के कारण है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं, जब हम बेईमान या धोखेबाज या होते हैं, या किसी और का हक मारते हैं, जब हम वासना में डूब जाते हैं या प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध चले जाते हैं जो एकता, प्रेम, सत्य और सरलता पर आधारित हैं, तो ये सब वे गलतियां हैं जो हम करते हैं। हम कुछ कामों को जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं या कुछ काम नहीं करते जो उस समय हमारी विचार प्रक्रिया पर आधारित होता है। इसलिए हम इन गलतियों को स्वीकार करते हैं, इनकी जिम्मेदारी लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं तथा ऐसा दोबारा न करने का संकल्प लेते हैं। तो 10वां सिद्धांत हमें बताता है कि सोते समय जब हम दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं, उस उच्च उपस्थिति का आह्वान करते हैं, तो हम खुद को खोलने में सक्षम होते हैं। हम अपने दिन भर के क्रियाकलापों का पुनः अवलोकन करते हैं और जान लेते हैं कि ये गलतियां हमने की हैं। हम इन्हें पहचानते हैं। हम समझ लेते हैं कि हमने यह किया है, इसलिए मुझे बदलना होगा। हम इस पर थोड़ा पछताते हैं और फिर माफी मांगते हैं और फिर हम ऐसा न करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। यह साधारण सी प्रक्रिया हमें अगले दिन बेहतर बना देगी। मानो हमें अपनी सभी समस्याओं से, जो गलतियां हमने आज की, उनसे मुक्ति मिल गई है और हम अगले दिन खुद के बेहतर संस्करण बन जाते हैं। तो मित्रों, हमने हृदय से जीने के इन 10 सिद्धांतों पर बात की। वे कैसे मदद करते हैं? वे धीरे धीरे हमें भीतर से निर्मित करते हैं। वे हमारा अस्तित्व बन जाते हैं। वे हमें अंदर से बदल देते हैं। हम इनकी मदद से खुद को बेहतर बनाते हैं और बेहतर से बेहतर बनते जाते हैं, जब तक कि हम उस मानवीय उत्कृष्टता तक नहीं पहुंच जाते। यह एक संपूर्ण भोजन है। इनमें से किसी भी सिद्धांत से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसका प्रभाव महसूस करें और एक सिद्धांत आपको दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाएगा। तो ये 10 सिद्धांत हैं। इनमें से अभी जो आपको पसंद है उससे शुरुआत करें और आइए
हम हृदय से जीने के सिद्धांतों का पालन करके मानवीय उत्कृष्टता की इस यात्रा पर आगे बढ़ें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें।
शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें। जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं